हाँ था सुबह से। क्लास भी नहीं अटेंड की तूने? एक जरूरी काम गया था। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो बताया नहीं जा सकता? हर काम बताना जरूरी नहीं होता। तो छुपाने का कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना। मैं तो रुबाब से मिलने गया था? इतना सब होने के बाद भी तुझसे मिल रहा है मंसूर? क्या इतनी ख्वारी काफी नहीं है? क्यों आंख से खेल रहा है यार तू? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मंसूर, ये पार्टी के साथ धोखा है। आज अगर हम लोग बाहर हैं तो सिर्फ पार्टी की बदौलत। रुबाब आगा की बेटी है। तुझे पता है ना, अगर दादा साहब को पता लगा तो क्या अंजाम होगा? मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं है, और बेहतर यही होगा कि तू भी मेरे अंजाम की फिक्र मत कर। लेकिन मंसूर भी मुझे नोट्स बनाने हैं शाम के लिए, और मुझे कुछ देर के लिए खामोशी चाहिए। अरे हाँ अमीना, मैं तो तुझे बताने ही भूल गया। वो नबी बख्श मिला था। आखिरकार उसने अपने बेटे के लिए हमारी शाहिदा का हाथ मांग लिया। सच कह रहे? हाँ सच कह रहा हूँ, बिल्कुल। मुझे तो खुद पहले यकीन नहीं आ रहा था, मगर फिर वो कहने लगा कि वो अपनी घरवाली को कल भेजेगा रिश्ता पक्का करने के लिए। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लड़का भी अच्छा है, सरकारी नौकरी पर है, अच्छा घर बार है। हमारी शादी भी बड़ी सुखी रहेगी। मैंने तो तय कर लिया है, इस साल खरीफ के बाद ना शाहिदा को उसके अपने घर का कर देंगे। वो तो ठीक है, पर हमारी इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? हमारी तो कोई तैयारी नहीं। हो जाएगी, अल्लाह पर यकीन रखो। पर दुआ करो कि खरीफ की फसल अच्छी हो जाए। उसके साथ वो एक दो लोगों ने भी तो पैसे देने हैं, और पिछले साल में जो बाकी चीजें ली थी उनके तो अभी तक पैसे नहीं आए हैं। रबी की फसल तुमका भी जो गया था उसका भी बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम राज चाचा। वालेकुम सलाम। भाई को एक फ़ोन कॉल करनी है। हेलो, मैं शाहिदा बात कर रही हूँ। कैसी है तू? बिल्कुल याद नहीं आती ना मेरी, फोन भी नहीं किया। कैसे हैं वहाँ पे सब? भाई अब्बा मेरी शादी कर रहे हैं। क्या? 1 मिनट है मेरे पास, इसी 1 मिनट में फैसला लेना होगा। तू करना चाहती है नहीं तो मना कर दे। भाई, आपको पता है कि अब्बा नहीं मानेंगे, जबरदस्ती करा लेंगे। भाई मुझे पढ़ना है। आधे घंटे में शहर के लिए बस निकलेगी। 7 बजे तक तू यहाँ पहुँच जाएगी। एक काम कर, तू फौरन बस स्टैंड चली जा। और अब्बा की इज्जत का क्या? तू अपने भाई के पास आ रही, और जो इज्जत एक लड़की की पढ़ाई से घट जाए उस इज्जत को चौक पे लटका देना चाहिए। तुम 7 बजे तक यहाँ पहुँच जाओगी, मैं बस स्टैंड पे तुम्हारा वेट करूँगा। ठीक है। तायाबू, उस लड़के की 2 मुलाकातें हो चुकी हैं करीमदाद के साथ, और ये वही लड़का है जो मंगनी वाले दिन आया था, जिसे रुबाब अनफॉर्चुनेटली अपना दोस्त बताती है। आपने रुबाब की यूनिवर्सिटी को छुड़वा दी, मगर आई स्टिल फील लाइक दे आर फ्रेंड्स। ये तुम कैसे कह सकते हो? आपने मुझे रुबाब की सिक्योरिटी चेंज करने के लिए कहा था, मैंने करवा दी।
एक बुक शॉप पे गई थी रुबाब और 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ थी। जब मैंने गार्ड्स को अंदर जाने के लिए बोला तो उसने उसको अंदर आने से मना कर दी, और जब उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया तो रुबाब ने उल्टा मुझे ही सुना दी। रुबाब को भी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती, उसे अंदाजा ही नहीं है कि यूआईपी किस हद तक गिर सकती है। वो शायद इसे दोस्ती समझती है, मगर करीम दाद उस लड़के को इस्तेमाल कर मुझ तक पहुंचना चाहता है। तो मंगनी की रात ही आपने क्यों नहीं उनका इंतजाम किया? मुझे समझ में नहीं आता आपने उन्हें क्यों जाने दिया? कुछ बातें रुबाब को समझ नहीं आती और कुछ बातें तुम्हें। उन लड़के और लड़कियों को छोड़ने का मकसद ये था कि बात मीडिया तक ना पहुंचे, क्योंकि मीडिया को आप सिर्फ उस वक्त तक कंट्रोल कर सकते हैं जब तक कि खबर छपी ना हो। एक बार नाम अखबार में आ जाए तो मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप बेहतर समझते हैं, मगर उस इडियट एसएचओ का तो कुछ करते हैं। टैबू, आई एम टेलिंग यू, वो दोनों तरफ खेलता है, और उसका मैंने पास रिकॉर्ड निकलवाया। वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में यूएपी का मेंबर रह चुका है। आधे से ज्यादा यूथ यूनिवर्सिटी लाइफ में यूआईपी के मेंबर रह चुके हैं, मगर तुम्हारी एप्रीहेंशंस बिल्कुल दुरुस्त हैं। हमें पहले अपने घर को ठीक करना पड़ेगा। आज मैं रुबाब से बात करता हूं। तुम खाने पे आ रहे हो ना? जी, चलो वहीं मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। कहाँ था? शायदा को नोट्स कॉपी कराने गया था। मगर तू कहाँ है? तेरे सामने तो बैठा हूँ। मेरे सामने तो बैठा है, मगर मेरे साथ नहीं। मैं नोट कर रहा हूं, जब से हम लोग जेल से छूटे तो बदल सा गया है यार। कम से कम मुझसे तो शेयर कर। आज से पहले कब तेरा साथ छोड़ा, जब छोड़ू? तेरा दोस्त हूं यार। शायद आ रही। शायदा? शायदा आ रही? बॉयज हॉस्टल कहाँ है? तेरी वाली शायदा नहीं, मेरी बहन शायदा आ रही। आज हम 7 बजे पहुंच जाएगी। हाँ